एक छोटा सा भागवत का कथा सुनाते हैं। साप्ताहिक भागवत, जो इंसान मृत्यु को पूर्वक भागवत कथा सुनता है कहते स्वर्ग जाता है। राजा परीक्षित, भारत वंश में आखिरी राजा, कृष्ण, भगवान कृष्ण का वो हो गया ना, सुभद्रा का अभिमन्यु का पुत्र का नाम परीक्षित था। जब वो अपने माँ का पेट में था, उनका अश्वत्थामा ने वो मारा था ना, जिससे वो बच्चा बाहर आ गया था। दोबारा श्री कृष्ण ने उनको गर्भ में स्थापना करके वो जीवन दिया। बहुत धार्मिक था, उनको जैसे धार्मिक कोई नहीं थे, साधु जैसे राजा थे वो। तो उनको एक बार वो वहाँ गया, जंगल में मृगया करने के लिए गया। मैं इसको कथा नहीं बोलना बोल के काट रही हूँ, बहुत सुंदर कथा है। तो वहाँ एक ऋषि के पास जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं ऋषि ध्यान कर रहे हैं। तो उनको शायद पानी पीने के लिए गए थे, तो कली युग आ रहे थे तब। तो उनको पानी, आँख नहीं खोला, उनको देखा नहीं, उनको बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने देखा सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। वो सांप उठा के ऋषि के गले में डाल दिया और चला गया वहाँ से। बाद में उनका पुत्र जब आया और पुत्र ने जब देखा कि उनका पिताजी के गले में एक मरी हुई सांप है, तो आँख बंद करके उन्होंने देख लिया कि राजा परीक्षित ने कर्म किया। तो उनको उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर मर जाएंगे, उसको अभिशाप दिया। तो अब जब ये बात राजा परीक्षित को पता लगा तो एकदम घबरा गए। तो उन्होंने तब राजगुरुओं को बुलाया, सबको बुलाया, मुझे रास्ता बताइए, मैं अभी तक प्रायश्चित करना चाहते हूँ, क्या करना चाहते हूँ। तो सबने कहा था कि राजा अम्बरीश को साप्ताहिक भागवत, आप भागवत सुनिए। तो उस टाइम में उन्होंने भागवत सुना 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद 8 मंथ, उसके बाद उनको मृत्यु हो गया था, तो स्वर्गलोक को जाएंगे थे वो। तो ये कहानी मेरा मूल कहानी में नहीं है, बोल के मैं आपको महाभारत का एक कथा यहाँ पर रख दिया कि ऐसा कम कभी नहीं करना चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। तो संत था बहुत बड़ा, उनको नहीं कर, जो आदमी का क्यों किया था उसको भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि कली आ रहे थे और कली रास्ते में उन्होंने देखा परीक्षित को, जो परीक्षित मृगया के लिए जा रहे हैं, तो उनको मिला, कहता मुझे स्थान दीजिए। तो हर जगह में कली को स्थान देने के लिए उन्होंने इनकार किया था। अंत में कहा था कहीं तो मुझे स्थान दो, तो उन्होंने कहा था स्वर्ण में जाके बसो। तो कली, उनको सर में मुकुट था सोने का, उसी में जाके कली बैठ गया था। उसी कली ने उनको कुबुद्धि दिया था, जिससे ये काम उन्होंने किया था। तो वैसे जानिए कलियुग तो कुबुद्धि का दिन है। सोने अर्थात लोभ में निवासता है, सोना चांदी में कलियुग का धातु है। खैर उसको मुझे आज बोलना नहीं है, उनको वहाँ मैं नहीं जाना है, कभी बताएंगे, समय मिलेगा तो काफी बड़ा कथा होता है। तो उसी भगवत से मैं एक कथा आप लोगों को सुना दी, क्योंकि एक कथा के साथ मेरा पुराना जो कथा चल रहे हैं उसको साथ मैंने एक कथा में एक जगह में बताया था कि जब मनुष्य सात्विक मन से, प्रेम से, भक्ति से कोई कर्म करता है, चाहे वो दान हो, पुण्य हो, कुछ भी करता है, तो स्वयं भगवान नारायण, आदि भगवान आके और जो भी भगवान देवता हैं उनको हाथ से लेते हैं, खुश होकर लेते हैं। चाहे वो एक बार बोले, चाहे ना बोले, चाहे रो के बोले तो के बोले, कैसे भी करके एक बार भक्ति कर ले, तो भक्ति के फल देने के लिए भगवान विष्णु तो आ ही जाता है, समझिए, नारायण स्वयं आ जाता है। तो इस कथा में आप लोगों ने सुना बहुत बड़ा कथा, मानदत्ता। कई लोग आप लोग कोई पुराना चीज देख के बोलते हैं मानदत्ता का जमाने का समान है। मानदत्ता का कहानी सुनाएंगे तो बहुत बड़ा कहानी है, मैं मानदत्ता से सुनाती हूँ। उसे महादानी, महाज्ञानी, गुरु भक्त मानदत्ता, उसका घर में जो पुत्र हुआ वो भी बहुत ज्ञानी, गुणी भक्त में हुआ। लेकिन उसका बेटा का घर में जो बेटा हुआ महापापी, बहुत दुष्ट, हर वो बुरा काम वो करता था जो करना नहीं चाहिए। तो उससे बहुत दुखी माता पिता, मानदत्ता का बेटा बहुत दुखी हुआ कि इस वंश में इतना बड़ा ज्ञानी गुणी दानी वंश में ये कहाँ से पापिष्ट पैदा हुआ। तो उन लोगों को बहुत दुख होता था, इसलिए हम लोग भी दुखी होते ना, हमारे बच्चे जब हमें तंग करते, हमारे बच्चे बात नहीं सुनते। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ ये आप ही लोगों का अनुदान है कि माँ बाप ही बच्चों को चिंताधारा देता है। लेकिन वो लोग तो महात्मा थे, क्योंकि उनका पूर्व जन्म का कुछ कर्म उनको साथ बंधा हुआ था।
उसी कर्म के कारण वो पुत्र उन्हें मिला था। तो तब उन्होंने मनदत्ता के पुत्र ने सोचा कि ये तो बहुत बुरा बात है, इस बच्चे को हम क्या करें। तो राजगुरु ने बोला इसको पकड़ के दीक्षा दिलाओ, दीक्षा दिलाओ, ज्ञान मार्ग में इसको डालो ताकि इसके अंदर का अंधकार दूर हो, ये कुछ शांत हो। जब उसे पता लगा उसको दीक्षा देने वाला है, गुरु मिलने वाला है, तो वो घर से भाग गया। वो नाच गाना सुनने लग गया। उस समय से बीता, माता पिता ने भी उसको तरफ से मन जाने दो, लेकिन माता पिता तो आखिर माता पिता ही होता है ना, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कुछ उसका बच्चा उसको सामने कुमार्ग में चल के अधगामी हो जाए। तो उनका जैसा माता पिता जो बहुत ही धार्मिक, बहुत ही ज्ञानी गुणी थे, तो उन्होंने ढूंढ ढांढ के बेटा को पकड़ के ले आया। मिल गया उसको, एक वेश्या का घर में नाच देख रहा था, तो ले आया, लाके बड़ा समझाया। माँ ने अच्छी तरह से खाना खिलाएगा, देख देख एक तेरा घर है, सब कुछ तेरे यहाँ है, तेरे एक पत्नी भी घर में है, तू क्यों ऐसा करता है बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा। तो समझाता रहा, लेकिन वो अजय में खाते पीता रहा, लेकिन कान से एक बात भी माता का भी नहीं लिया, पिता का भी नहीं लिया। और माता पिता दो तरफ से उनको अच्छे से बात सुनाने लगा। देखिए, प्राणी आत्मा जो ये शरीर है, इसमें रोम रोम में हम लोगों का सब कुछ, कितना कामना, वासना, चिंता, नारी नक्षत्र सब कुछ शरीर के अंदर है। एक एक अगर चैतन्य उसने नहीं सुना, लेकिन और जो शरीर में सब प्राण है, उन्होंने कोटि कोटि प्राण हमारे शरीर पे है। वो बैठ के उन माता पिता कहते तो सुनते ही थे। तो एक दिन किसी के बस में आके उसने कहते ठीक है आप मुझे दीक्षा दिला दो, लेकिन मैं रोज जाप नहीं करूँगा। माता पिता ने सोचा कि शायद एक दिन दीक्षा देने के बाद उसको मन परिवर्तन हो, वो आगे जब ध्यान करेगा, अच्छा आदमी बनेगा। तो माता पिता बड़ा खुश हो गया, कुलगुरु को बोला कि उसको दीक्षा दिला दी थी। तो कुलगुरु आए तो घर में पूजा पाठ, ये ऐसे ये गुरु मंत्र जब लिया जाता है, ये बहुत बड़ा कांड होता है। मैं कभी किसी को बोला नहीं आज तक, आप लोगों को शायद आप लोग जान जाओगे मैं बोलने के बाद कि कभी भी आप लोगों को सामने कथा भी नहीं सुनाया। शास्त्र में गुरु धारण का बड़ा नियम है कि बहुत बड़ा अनुष्ठान, जो मंत्र दिया गुरु दान करेंगे, चाहे विष्णु भगवान का मंत्र दे, माई का दे, शिव जी का दे, किसी का मंत्र जब गुरु को देना होता है, गुरु स्वयं उसको लाख सवा लाख मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद उसका अनुष्ठान करते हैं। रुद्र होता है तो रुद्राभिषेक करते हैं, विष्णु का होता है तो विष्णु सहस्त्र नाम, पूजा पाठ, तुलसी दान, इतना इत्यादि बहुत कुछ करते हैं, कपड़ा दान, अंधों को दान, सामाजिक दान, बहुत कुछ करते हैं। करने के बाद गुरु सब कुछ अपने उन लोगों से कराते भी है। कई टाइम जो दीक्षा लेने के लिए आते उन्हीं से ज़्यादातर कराते हैं। वो तो राजा थे, उनको जो बोला इतना दान, इतना पुण्य, इतना गाय दान करना पड़ेगा, इतना सोना दान करना पड़ेगा, इतना अन्न दान करना पड़ेगा, इतना वस्त्र दान करना पड़ेगा। तो वो तो राजा लोग थे, उनको क्या, उन्होंने सब तैयार कर दिया मिनटों में। उसके बाद जो क्या तैयारी हुआ, पूजा पाठ शुरू हुआ, है ना, पूजा पाठ। तो कभी भी दीक्षा देते वक्त ऐसे पूरा उस देवता को संपूर्ण पूजा होता है, आभरण, सपरिवार, सहित उस देवी देवता का पूजन होता है। उसके बाद वो पहला बच्चा जो है, जो दीक्षा लेंगे, जो भी इंसान दीक्षा लेता है, अपने पहले गुरु को पूजा करता है, गुरु धारण करता है ना, गुरु को धारण करता, पूजा करते, गुरु का सेवा करता है। ऐसे ही सब कुछ दान कर, गोदान, भूदान, वस्त्रदान, पता नहीं क्या क्या दान करना पड़ता है, गुरु को देते हैं। देने के बाद गुरु के परिवार में बच्चों को देते हैं, गुरु को रहने वाला कुछ को दे, पूरा सब कुछ करने के बाद वो इष्ट पूजा करते। इस तरह से ये दो ही तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा, आपने कल कथा में सुना होगा, जो इष्ट था भगवान विष्णु, तो उसका जो कर्म रूप कोर था, किसने लिया था, भगवान विष्णु ने कोर रूप अपने ऊपर ले लिया। इष्ट ने उसको पाप को भोग किया, और गुरु ने उसको मुक्ति के लिए कितना भटका, देखो छिपकली से लेके कितना तक गुरु भटकते रहे उसको निकालने के लिए, जो जन्मों से बिगाड़ लिया था। यहाँ भी ऐसे ही सब दान, भूत दान, प्रजा को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, कन्या को दान, सब दान दून हो गया, पूजा पाठ शुरू हुआ, भयानक शंख मदरा बाज के, मंदिरा वगैरह बाज के पूजा शुरू हुआ। पूजा होने के बाद मंत्र दीक्षा होता है। लेकिन होने के बाद उसको एक कमरे में बंद करके गुरु जो है अपने उरुष में लेके, उसको जैसे माँ बच्चे को उरुष में लेता है, ऐसे गुरु लेते, उसको कान के अंदर मंत्र को बोलते हैं अकेले में।
गुरु और वो ये होता है और कोई नहीं होता। जैसे माँ के अंदर बच्चा होता है और माँ होता है, माँ दिन भर जो सोचता है बच्चा वही करता है। तो दीक्षा तब होता है। अब जो वो राजगुरु उसको कमरे में ले गया, बड़ा मुश्किल से अंदर गया, और जब उसको मंत्र बोल मंत्र चरण में बैठा दिया और ऐसा करके पकड़ के जब उसको कान में मंत्र देने लगा तो वो बिगड़ गया। कहता नहीं मैं मंत्र नहीं बोलूँगा। कहता बोल। कहता नहीं बोलूँगा। तूने तो खुद बोला मंत्र लेगा। हाँ वो तो माँ बाप को पीछा छुड़ाने के लिए बोला। कहते नहीं तुझे मंत्र लेना पड़ेगा। गुरु ने उसको अच्छी तरह से पकड़ लिया और एक वेद लिया, दनादन पीटना शुरू कर दिया। कहता तू दरवाज़ा खोल के जाने से तो दरवाजे के बाहर मेरे पैरा बैठा दिया, खिड़की के पास बैठा दिया, अंदर मैं हूँ, मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू कई बार जन्म तक चल नहीं पाएगा। तो वो तो पापी था, डरा हुआ थोड़ा था। तो उसने कहा अच्छा दे दो। फिर कहते नहीं दो। ऐसा कई देर तक करता रहा। फिर जब कान में मंत्र देने लगा तो मुंह को बंद कर लिया। कहता है बोल बोल। कहते मैंने कान से सुन लिया। कहते नहीं तुझे मुख से बोलना पड़ेगा। ऐसे मार मार के उसको आखिर में वो अपने पीछा छुड़ाने के लिए मंत्र को जाप कर लिया। कर लिया। कहते अच्छा आज से तू 11 माला जाप करना, ऐसा करना वैसा करना, ये नहीं करना वो नहीं करना। सब हूँ करता रहा। जब गुरु ने उसको छोड़ा वो दे भागा, भाग के घर भाग गया। माँ बाप को भी कुछ नहीं बोला। इस तरह से उसका दीक्षा हुआ। और दीक्षा के बाद वो कभी भी जीवन में मंत्र का जाप नहीं किया। ऐसे अन्याय करता करता एक दिन मर गया वो। उससे पहले से माँ बाप जा चुका था। जब उसका मृत्यु हो गया तो उसको जमदूत ले गया जमालय में। तो चित्रगुप्त को बोला इसका पाप पुण्य का हिसाब तो उसको देख के बोला इसका कुछ पुण्य नहीं है, कुछ नहीं है। इसने जीवन भर ये पाप किया, ऐसा ऐसा पाप सारा वर्णन किया, लेकिन कभी कोई पुण्य काम नहीं किया। इसने दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो दान इसने किया इसको माँ बाप ने इसका होके किया, लेकिन इसने खुद कमाया और धन से या अपना धन से कभी भी नहीं किया। तो इसको क्या फल दे, क्या करे, इसको कहाँ भेजे, ये तो नरक का भी नहीं रहा। तो चित्रगुप्त बोले इसने जीवन में एक काम अच्छा किया। क्या काम अच्छा किया कि जब इसको गुरु मंत्र दिया गया था उसने एक बार विष्णु भगवान का नाम लिया। भगवान का नाम लिया एक बार, मुंह से बोलने के लिए बोला। 3 बार बोलना चाहिए तो 1 बार बोला। सब बैठ गया कि इसको एक बार बोलने से इसको क्या नारायण बोला एक बार, नारायण। तो दोबारा 3 बार बोला ही नहीं। कहते एक बार बोलने का फल हम क्या दे दें इसको, क्या दे, क्या फल दे। जमदूत को समझ नहीं आया। उसने गुरुओं को बुला लिया, बृहस्पति को बुला लिया। बृहस्पति कहता एक बार बोलने का क्या फल दे दे। सारे देव देवता इकट्ठा हो गए, इंद्र भगवान आया, सब आया, नहीं हुआ। आज सबने बोला कि अब चलिए हम लोग भगवान शंकर को पूछे, यही वो ही बता देंगे एक बार नारायण बोलने का क्या फल दे दें। उसको ऐसा करके उठा के कहते कैसे जाए। कहते ले चलो उसको पकड़ कर 2 दृष्टि से बांध और खींचो। जाना नहीं चाहता, खड़ा हो गया वहाँ भी। तो बांध बुंद के खींच तान के भगवान शिव जी का शिवालय लेके गया, शिव जी के पास ले गया। वहाँ जब सब सुनने के बाद भगवान को उन्होंने बोला हे आशुतोष, हे भगवान, शुभ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, माता पिता पत्नी संतान सबको दुखाया, देश प्रजा को दुखाया। इसने हर वो काम किया जो उसको करना नहीं चाहिए। राजा हो गया वो काम किया उसने। कभी भी कोई शुभ काम नहीं किया, कभी जब तप नहीं किया, दान ध्यान नहीं किया। तो इसको क्या एक बार खाली नारायण बोला तो इसको क्या फल दे। भगवान को भी समझ नहीं आया तो क्या फल दे, क्या फल दे। तो कहते नहीं, इसको पहले ब्रह्मा जी के पास ले गया। तो ब्रह्मा जी ने यही कहा कि क्या फल दे, क्या फल दे। इसके बाद कहते नहीं, इसका शिव जी के पास ले चलो। शिव जी भी इसे सुनने के बाद क्या फल दे इसको। कहते इसको भगवान विष्णु के पास ले चलो। भगवान विष्णु के पास ले गया। तो सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले क्या फल दे। आप कहते हमने चलो इसको नारायण के पास स्वयं ले चलो जिसका नाम इसने लिया। अब वो टेढ़ा होके बैठ गया। कहता मैं नहीं जाने वाला कहीं, तुम्हें जाना है जाके पूछ के आओ, फिर जो करना कर लेना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बैठ गया। अब लेके जाना पड़ेगा, क्या करें। तो ब्रह्मा जी से पूछा गया इसको क्या करें। कहते एक काम करके चरपाई लाओ,
एक चरपाई लाया गया, उसको पटका के सुला दिया गया, तो 4 हाथ पैर बांध दिया उसका। बांध के आप क्या करें? कहते भगवान शिव जी एक तरफ पकड़ लिया, एक तरफ ब्रह्मा पकड़ लिया, एक तरफ विष्णु पकड़ लिया, एक तरफ शिव जी पकड़ लिया, एक तरफ इंद्र, चारों ने कंधे पे उठा के उसको लेके चला नारायण के पास। अब जब उनको नारायण के पास लेके पहुंचा तो नारायण हंसने लगा, अरे इसको किसको लेके आया? वो हाँ करके हंसने लगा। कहते हे नारायण, उसने ऐसा ऐसा किया, इसका कोई कर्म नहीं, ऐसा कर्म है, एक बार आपका नाम लिया, इसको हम क्या फल दें? तो नारायण बहुत जोर से हंसे, हंस के लोटपोट हो गया। कहता ओ अभी तक आपने समझा नहीं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और इंद्र भगवान, देवता का इंद्र, आपने अभी तक नहीं समझा। साथ में सारा जो लोग इकट्ठे हुए तो वो मजमा भी है साथ में, आप लोग किसी को समझ नहीं आया? कहते नहीं, बोले वो एक बार जो नाम बोला इसने तो आप लोग कंधे पे उठा के लेके आ गए इसको। एक बार उसने जाप किया, उसी कारण आपने इनको कंधे पे उठा के लाया। जो एक बार स्वर्ग में आ गया अब तो कहीं नहीं जा सकता ना, इसे छोड़ दीजिए, अब जाइए। समझ आया क्या बोला?